नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसके आज के शो में आप देखेंगे संज्ञा भेद। तो क्या होता है ये संज्ञा भेद? संज्ञा भेद यानी हिंदी में जिसे संज्ञा भेद कहते हैं वही आपका इंग्लिश का नाउन होता है। तो संज्ञा भेद देखेंगे हम। वैसे तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन विकारी शब्दों के चार प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम यानी इन चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। व्यक्तियों के नाम साक्षी, खुशी, विराज, अविराज, ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। वस्तु ले लीजिए, पानी, फल, पुस्तक, कलम, ये सारी वस्तुएं हैं। फिर प्राणियों के, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि प्राणियों के। भाव, भाव यानी फीलिंग्स, तो इसमें मनुष्य, पशु, अच्छाई, बुराई, प्रेम, नफरत, ये क्या है? भाव है। स्थान, स्थान जैसे कैनॉट, औरंगाबाद, मुंबई, दिल्ली, ये सारे क्या हो गए? स्थानों के नाम, जैसे दरगाह। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के वैसे तीन प्रकार पड़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक में फिर उसके दो उप प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे हम। क्या होती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? अगर किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति या स्थान को या वस्तु का बोध कराता है, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है। जैसे कि गौरव सर हमारे आचार्य अकेडमी के संचालक है, तो ये विशेष व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे नाम दिया है गौरव सर। गौरव क्या है? उनका नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ओम करताल अच्छा बजाता है, तो यहाँ पे करताल क्या हो गया है? ये वस्तु का नाम है, विशेष वस्तु दी हुई है यहाँ पे करताल। तीसरे में देखेंगे हम अब, जैसे आचार्य अकेडमी देवानगरी में स्थित है, तो ये स्थान है, या शाहनुरवाड़ी, दरगाह में स्थित है, तो दरगाह क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया है। अब आगे देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराता है। मतलब यहाँ पे अब समूह आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु या प्राणी का नाम आता था, लेकिन यहाँ पे समूह की जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, तो लड़का क्या हो गया यहाँ पे? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे लड़का बोला है मैंने, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है लड़के का। मेरा विद्यालय घर के पास है, यहाँ पे विद्यालय बोला है मैंने, विद्यालय का नाम लिया नहीं, इसलिए विद्यालय क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। से हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए, रोज़ाना फल खाने चाहिए, तो ये फल क्या हो गया है? जातिवाचक। कौन सा फल खाना है पर्टिकुलर बताया क्या मैंने? नहीं। अगर वो बता दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक होता है। वैसे ही आम, शेर इत्यादि क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं, क्योंकि आम के बहुत सारे जातियाँ होती हैं, शेर की भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, इसलिए ये जातिवाचक शब्द है। और कुछ कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, उनका जातिवाचक में भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति को उसमें कुछ गुण होते हैं, उसकी वजह से वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है वह व्यक्ति। अगर हम दूसरे व्यक्ति को उसके गुणों के उपरांत हम संबोधित करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी यहाँ पे विभीषण का अर्थ यहाँ पे दिया है विश्वासघाती योग, मतलब धोखा देने वाले। भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो, तो यहाँ पे सूरदास यानी पर्टिकुलर सूरदास नहीं है, यहाँ पे सूरदास यानी अंधे व्यक्तियों को संबोधित करके सूरदास लिया हुआ है।
आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। रावणों की यानी वो महाभारत का रावण नहीं, यहाँ पे रावणों का अर्थ है बुरे लोगों की कमी नहीं। आज भी देश में बुरे लोगों की कमी नहीं है। अब जातिवाचक, कुछ कुछ जातिवाचक संज्ञा होता है, उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ पे नेताजी, नेताजी यानी कौन सा भी नेता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेताजी का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी का अर्थ होता है सुभाष चंद्र बोस। से पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी यानी कौन सा भी पंडित हो सकता है, कौन सा भी भटजी, ओम मंगलम भगवान विष्णु वगैरह वगैरह जो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले पंतप्रधान हैं। अब जातिवाचक में दो प्रकार हमने देखे थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ पे द्रव्यवाचक यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है। ये ऐसी संज्ञा है अगर कोई पदार्थ है जिससे कोई वस्तु बना सकते हैं हम, जैसे या उसका मापतोल किया जा सकता है, तो ऐसे इसको द्रव्यवाचक कहा जाता है। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि क्या है, द्रव्यवाचक है। अब समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा वो शब्द होता है जो किसी समुदाय का बोध कराता है, समूह का। जैसे परिवार हुआ, कक्षा हुई, सेना, दल, जनता आदि, ये भीड़ आदि क्या हो गया है, सब समूहवाचक संज्ञा हो गई है। कुछ समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। जैसे पर्वतों की क्या होती है, जैसे पर्वतों की श्रृंखला होती है। नक्षत्रों का मंडल होता है। तारों की पूंछ, कागज का दस्ता, सैनिकों या स्वयंसेवकों का जत्था होता है। चोरों का गिरोह होता है। गायकों की मंडली, कर्मचारी या मजदूरों का संघ होता है। भेड़ों का झुंड और प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। इस प्रकार से फिर भाववाचक संज्ञा देखेंगे। भाव यानी जहाँ पे कुछ भाव आता है, यह व्यक्ति या उस वस्तु के या गुण दर्शाता है। शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध कराता है। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। अच्छाई, अच्छाई यानी उसका गुण है। सफलता, धैर्य, शांति, प्रेम इत्यादि ये क्या है, भाव है। कुछ भाववाचक संज्ञा के शब्दों का हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक वचन में है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती है, अगर हम उसका बहुवचन करते हैं, एक वचन से हम उसका अगर बहुवचन करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बुराई, बुराई क्या है, भाववाचक है, एक भावना है, लेकिन बुराइयाँ जातिवाचक हो गई। दूरी भाववाचक है, दूरियाँ जातिवाचक है। जैसे कि जुदाई, जुदाई क्या हो गई, भाववाचक हो गई, कि जुदाइयाँ यह जातिवाचक हो गई। जैसे कि आपने गाना तो सुना ही होगा, लंबी ऐसी जुदाइयाँ, जुदाइयाँ क्या हो गई, जातिवाचक। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। जैसे कि चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता, ये आदि शब्द है, इनका चंचलता हो, सुंदरता हो, शत्रुता हो, ऐसा बहुवचन नहीं होता है। ये एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा से उनके गुणों का बोध होता है, जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, ना देख सकते। उन्हें हम स्पर्श भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि क्रोध, क्रोध को कोई देख सकता है क्या, नहीं, उन्हें सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं जो है वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यता भाववाचक, देव देवत्व, मजदूर मजदूरी, शिशु शैशव, मित्र मित्रता, नेता नेतृत्व,
चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य, ये क्या हो गए हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। फिर सर्वनाम से देखेंगे हम। स्व का स्वत्व, अपना अपनापन, मम ममत्व, निज निजता, ये सर्वनाम से हम भाववाचक बनाए। इसे विशेषणों से भी बनती है, जैसे चौड़ा है तो चौड़ाई, वीर वीरता, गहरा गहराई, लघु लघुता, खट्टा खटास, आलसी आलस्य, विद्वान विद्वत्ता, विशेषणों से हम भाववाचक बनाते हैं। वैसे ही क्रिया से भी बनती है। जैसे लिखना, लिखाई, लिखना एक क्रिया है और लिखाई भाववाचक हो गया है। सींचना, सिंचाई, दिखाना, दिखावट, थकना, थकावट, बहना, बहाव, और चलना यानी चाल। अवयव, अवयव से भी बनाई जाती है, जैसे कि दूर, दूरी, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार। तो यहाँ पर ही हम संज्ञा समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सर्वनाम।